प्रेगनेंसी के दौरान इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है क्योंकि उसे माँ और बच्चे दोनों की सुरक्षा के लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है और इस दौरान गर्भवती महिला की बॉडी भी संवेदनशील हो जाती है। इसलिए ये इन्फेक्शन की चपेट में आ सकती है जो कि बुखार का कारण बन सकता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों यानी कि पहली तिमाही के दौरान आने वाला बुखार यदि हल्का हो तो यह किसी समस्या का कारण नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर या बुखार गर्भस्थ शिशु के लिए खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो ऐसे में बुखार आ सकता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान बुखार आमतौर पर हानिकारक नहीं होता और ज़्यादातर महिलाओं को बुखार आने से प्रेगनेंसी में कोई खतरा नहीं होता। लेकिन इस दौरान अपनी बॉडी के टेम्परेचर पर निगरानी ज़रूर रखें। इसके लिए आप घर पर ही एक थर्मामीटर ज़रूर रखें और टेम्परेचर की जांच करती रहें। लेकिन दोस्तों, अगर गर्भवती महिला की बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और लगातार तेज़ बुखार बना रहे और इसका समय पर इलाज ना किया जाए तो यह गर्भस्थ शिशु के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है और इससे प्रेगनेंसी में कई समस्याएं भी हो सकती हैं। दोस्तों, अगर बुखार लगातार बना रहे और ये 2-3 दिन में कम ना हो तो यह किसी इन्फेक्शन का कारण हो सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान बुखार होने पर अपनी डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं ताकि डॉक्टर बुखार होने के कारणों का पता लगा सके और समय पर इसका उपचार शुरू कर सके। और अगर इस दौरान डॉक्टर को बुखार होने का स्पष्ट कारण नज़र नहीं आए तो वह कुछ टेस्ट करवाने के लिए भी आपको कह सकती हैं। दोस्तों, आप अपनी डॉक्टर से फ़ोन पर सलाह करके पैरासीटामोल और एसिटामिनोफ़ेन की टैबलेट ले सकती हैं। ये दोनों ही सुरक्षित दवाएं हैं और बुखार को कम करने में ये मदद करती हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में कभी भी डॉक्टर से बिना पूछे किसी भी प्रकार की दवाई का सेवन ना करें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान सभी दवाइयाँ सुरक्षित नहीं मानी जाती। इसलिए आपको कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपनी डॉक्टर से ज़रूर पूछना है। दोस्तों, आप कुछ घरेलू तरीके अपनाकर भी बुखार से राहत पा सकती हैं या फिर बुखार को कम कर सकती हैं। सबसे पहला है अदरक व शहद। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान आप बुखार को कम करने के लिए अदरक व शहद का प्रयोग कर सकती हैं। इसके लिए आप एक अदरक के टुकड़े को काटकर 1 कप पानी में डालें और 5 मिनट तक इस पानी को अच्छी तरह से उबालें और हल्का ठंडा होने पर इसमें 1 चम्मच शहद का मिलाएं। दोस्तों, अदरक और शहद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होते हैं जो कि बुखार को कम करने और बुखार से निजात दिलाने में मदद करते हैं। अगला है मेथी का पानी। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान मेथी के दानों का सेवन बिल्कुल सुरक्षित माना जाता है और इसका प्रयोग आप बुखार उतारने के लिए भी कर सकती हैं। दोस्तों, इसके लिए आप 1 कप पानी में 1 चम्मच मेथी के दाने डालकर रात भर के लिए रख दें और सुबह इस पानी को छानकर पिएं। दोस्तों, मेथी का यह पानी भी आपको बुखार से राहत दिलाने में मदद करेगा। बॉडी को हाइड्रेट रखें। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान बुखार को कम करने के लिए आप बीच बीच में पानी पीती रहें ताकि आपकी बॉडी पूरी तरह से हाइड्रेट बनी रहे, क्योंकि इस दौरान हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। इस दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लें। ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करने के लिए आप नींबू पानी पी सकती हैं। तुलसी की चाय। दोस्तों, बुखार होने पर आप 1 कप पानी में तुलसी के 4-5 पत्तों को 2-3 मिनट तक उबालें और फिर हल्का ठंडा होने पर इसे पिएं। दोस्तों, तुलसी में मौजूद एंटी फीवर गुण बुखार से निजात दिलाने में मदद करेगा। अगला है हल्दी का सेवन। दोस्तों, हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल गुणों से भरपूर होती है और इसका इस्तेमाल आप प्रेगनेंसी में बुखार को कम करने के लिए कर सकती हैं। ऐसे में आप 1 गिलास पानी में आधा चम्मच हल्दी, अदरक पाउडर और 1 चम्मच चीनी डालकर गर्म करें और फिर हल्का ठंडा होने पर इसे धीरे धीरे पिएं। दोस्तों, हल्दी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाती है और बुखार को कम करती है। गरारा करें। दोस्तों, अगर बुखार सर्दी खांसी की वजह से हो रहा है तो गरारा करना गले में खराश को दूर करने का सबसे बेहतर उपाय है। ऐसे में गुनगुने पानी में नमक मिलाकर गरारा करें और कम से कम दिन में 2 बार गरारा ज़रूर करें। भाप लें।
दोस्तों, पानी को उबालकर उसमें थोड़ा पुदीना मिलाएं और अब अपना मुंह पतीले के ऊपर रखें व सिर को एक तौलिए से ढक लें और नाक से सांस लेते हुए भाप को अंदर लें। ये प्रोसेस आपके रोम छिद्रों को खोलती है, जो पसीने के माध्यम से बुखार को कम करती है। इससे छाती और गले का कफ भी कम होता है। यदि आप फ्लू के कारण चक्कर आदि का अनुभव कर रही हैं तो स्टीम बाथ लें। गुनगुने पानी से नहाएं। दोस्तों, बुखार आने पर आप हल्के गर्म पानी यानी कि गुनगुने पानी से नहा सकती हैं, क्योंकि यह आपके टेम्परेचर को कम करने में मदद करेगा। लेकिन नहाने के लिए ठंडे पानी का प्रयोग हरगिज़ ना करें। पौष्टिक आहार का सेवन करें। दोस्तों, ऐसा खाना खाएं जो आपको ऊर्जावान बनाए रखे और इन्फेक्शन से लड़े। ताज़े फलों का सेवन ज़रूर करें। बुखार में सेब खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। साथ ही अपने आहार में ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करें। दोस्तों, अगर आपको बुखार के साथ दस्त भी हो रहे हैं तो केला और चावल खाएं। इसके अलावा ब्लूबेरी बुखार और दस्त को रोकने में मदद करते हैं। अगर बुखार के साथ बलगम की समस्या है तो काली मिर्च के दाने चबाने से भी फ़ायदा होगा। प्रॉपर आराम करें। दोस्तों, बुखार के कारण आपको चक्कर भी आ सकते हैं, इसलिए ज़्यादा चले फिरे नहीं। ऐसे में भरपूर आराम करने से बहुत फ़र्क पड़ेगा। अपने शरीर को दोबारा कार्य शुरू करने के लिए समय दें। आराम करने से ताकत हासिल करने में मदद मिलेगी और तबीयत अधिक खराब नहीं होगी। दोस्तों, बुखार के दौरान आप आरामदायक और ढीले ढाले कपड़े पहनें। अगर आपको ठंड लग रही है तो आप चादर या कंबल ओढ़ सकती हैं, और अगर आपको घुटन या गर्मी महसूस हो रही है तो आप हल्का पंखा चला सकती हैं, लेकिन एसी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। दोस्तों, बुखार को कम करने के लिए गर्म या ठंडा पैक लगाएं। दोस्तों, आप 1 कप सिरके को एक गर्म कटोरी पानी में मिलाएं और इसमें कपड़ा भिगोएं और अब इसे निचोड़कर तेज़ बुखार कम करने के लिए माथे पर रखें। ऐसा करने से भी आपको राहत मिलेगी। दोस्तों, इस दौरान जितना हो सके शरीर को आराम दें। दोस्तों, ज़्यादातर मामलों में आपकी प्रेगनेंसी के दौरान बुखार आता जाता रहेगा, लेकिन इससे प्रेगनेंसी में कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर बहुत तेज़ बुखार लगातार बना रहे, कम ना हो, तो आपको अपनी डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।